नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ नरेशन की अगली क्लास। इससे जस्ट पहले हमने नरेशन की 7-8 क्लास की है, तो जिसने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो पिछली क्लास ज़रूर देखें। अब शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास हमेशा की तरह एक मोटिवेशन के साथ। हमारा मोटिवेशन है, कामयाबी सुबह के जैसी होती है। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, जो मांगने से नहीं जागने पर मिलती है। जो मांगने से नहीं जागने पे मिलती है। तो हमें सक्सेस होने के लिए सुबह के जैसे बनना होगा कि जो सुबह होती है वो कभी किसी के मांगने से नहीं मिलती है। वो क्या है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलती है। तो हमें भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग ढलना है और अपनी प्रिपरेशन रेगुलर रखनी है। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। और जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो पिछली क्लासें भी ज़रूर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो अब है हमारा अगला सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी। कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना। कभी कभी आपके क्या है कि इनडायरेक्ट दे देते हैं और डायरेक्ट में बदलना भी दे सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट दे दे तो डायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, तो वो भी देखेंगे। पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को देख लेते हैं, फिर वो देखेंगे कि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो पहला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल, ही शेड टू मी। ही शेड टू मी एल्स यू रैन मी। तो शेड टू को किस में चेंज करेंगे? अगर एल्स आ जाए, एल्स को एक्सक्लाइम्ड विथ सोरो के अंदर चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? एक्सक्लाइम्ड विथ सोरो के अंदर। तो ही एक्सक्लाइम्ड विथ सोरो, एल्स की जगह शेड टू को किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लाइम्ड विथ सोरो। फिर कंजक्शन हमेशा लगाएंगे एक्सक्लेमेटरी में दैट। क्या लगाएंगे? दैट। फिर यू है सेकेंड पर्सन। यू है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है हमारा मी। क्या है? मी। तो मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे आएगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस कौन सा है? आई। क्या है? आई। फिर देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किस पास्ट सिंपल की है? किसकी है? पास्ट सिंपल की। तो पास्ट सिंपल किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट के अंदर। किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई हैड रैंड। अब देखो मी आ गया। मी है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पे आ रखा है मी। तो आई माई मी, मतलब आई का ऑब्जेक्टिव केस आ रखा है, तो ही का भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्या है? इम। क्या है? हिम। तो ही एक्सक्लाइम्ड विथ सोरो दैट आई हैड रैंड हिम। तो ये हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पहला एग्जाम्पल। फिर अगला हमारा एग्जाम्पल है द सेड पोब वी हैव फेल्ड इन द एग्जाम्पल। अब देखो पोब अगर रखा है तो ये मैंने पिछली क्लासों में बता रखा है कि कौन सा किस में कैसे चेंज होगा, तो इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, पिछली क्लास से भी ज़रूर विजिट करें। तो पोब को चेंज करते हैं एक्सक्लाइम्ड विथ रिग्रेट के अंदर। किस में चेंज करते हैं? एक्सक्लाइम्ड विथ रिग्रेट के अंदर। तो दे एक्सक्लाइम्ड विथ रिग्रेट। दे एक्सक्लाइम्ड विथ रिग्रेट। फिर है वी को किस में चेंज करेंगे? वी है सेकंड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है।
तो सब्जेक्ट कौन सा है? दे, तो ये आ गया दे प्लूरल का। फिर फेल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट सिंपल होगा, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट के टेंस में चेंज होगा, तो हैड फेल्ड इन द एग्ज़ाम। तो दे एक्सक्लाइम्ड विथ रिग्रेट दैट दे हैड फेल्ड इन द एग्ज़ाम। तो ये हुआ है सेकंड एग्जाम्पल। फिर इसको थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ लेते हैं। ये आ गया, हाँ कोहली आ गया भैया। अब मारेंगे छक्के और चौकों की बरसात होगी कोहली के। तो कोहली सेड याहो, कोहली सेड याहो वी वॉन द मैच अगेन ऑस्ट्रेलिया। कोहली सेड याहो वी वॉन द मैच अगेन ऑस्ट्रेलिया। तो याहो को किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय के अंदर। किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय के अंदर। तो कोहली एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय आ गया। फिर इन्वर्टेड कॉमा को किस में चेंज करेंगे? दैट के अंदर। फिर वी है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सब्जेक्ट है कोहली, क्या है? कोहली। तो कोहली एक वचन का है, सिंगुलर का है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर का ही आएगा। तो कोहली क्या है? एक मैन का नाम है, तो मैन के लिए क्या यूज़ करेंगे? ही। क्या यूज़ करेंगे? ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट की कॉपी है ना, तो जगह जगह क्या है थोड़ी मिसमैच है, तो मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, मैं आपको सही बताऊंगा। तो कोहली एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय दैट ही, क्या आ गया? ही आ गया। फिर नहीं, सही है सही है सही है, देखो सही है, दे आएगा, क्योंकि वी प्लूरल का है तो यहाँ पर भी प्लूरल का ही आएगा ना सब्जेक्ट भाई। वी प्लूरल का है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल का आएगा। तो क्या आ गया? दे, क्या आ गया? दे, सही है सही। फिर है हेड, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों है? क्योंकि पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दे हेड वॉन द मैच अगेन ऑस्ट्रेलिया। तो कोहली एक्सक्लाइम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच अगेन ऑस्ट्रेलिया। तो ये हुआ अगला सेंटेंस इसका। फिर है द कैंडिडेट सेड हाउ डिफ़िकल्ट द प्रॉब्लम इज़। द कैंडिडेट सेड हाउ डिफ़िकल्ट। अब देखो प्रॉब्लम इज़ आ गई, चाहे ये है ना, ये याहो, हुर्रे, वो, पोप, रिग्रेट, ये है जो सेंटेंस में कहीं पर भी आ सकते हैं, आपको इनको देख के डरना नहीं है। तो अगला सेंटेंस है द कैंडिडेट, सॉरी इसका इनडायरेक्ट है, द कैंडिडेट सेड को बदल दिया हम एक्सक्लाइम्ड विथ डिसअप्रूवल, एक्सक्लाइम्ड विथ डिसअप्रूवल। हाउ को किस में चेंज कर दिया? एक्सक्लाइम्ड विथ डिसअप्रूवल, exclaimed with disapproval that the problem was very difficult, that the problem was very difficult। तो ये हुआ इसका अगला सेंटेंस। फिर चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है द गर्ल शेड हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज़। द गर्ल शेड हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज़, ये कैसे सुंदर हैं। तो द गर्ल ब्यूटीफुल को चेंज कर देंगे हम एक्सक्लाइम्ड विथ डिलाइट या फिर सरप्राइज, एक्सक्लाइम्ड विथ डिलाइट या फिर सरप्राइज। तो द गर्ल एक्सक्लाइम्ड विथ डिलाइट या सरप्राइज दैट। फिर द गर्ल इज आर एम को वोज वर्ब में चेंज करते हैं, तो गर्ल सिंगुलर की है तो वोज आ गई। फिर वेरी ब्यूटीफुल। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ तक किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ताकि आपका डाउट क्लियर कर सकें। तो इसका एक और देख लेते हैं, फिर लेट्स और लेटेस्ट सेंटेंस को बदलना देखते हैं।
तो अगला है इसका एक्सक्लाइम्ड विथ का हुर्रे। क्या है? हुर्रे। हुर्रे क्राइड द बॉय, आई हैव वॉन ए प्राइज। हुर्रे क्राइड द बॉय। हुर्रे क्राइड द बॉय, आई हैव वॉन ए प्राइज। तो मैंने क्या बोला कि हुर्रे, याहो, वो, सरप्राइज, ये है जो सेंटेंस में कहीं पर भी आ जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपने ग्रामर के रूल जो सिखाए हैं टेंस के अंदर उसके अकॉर्डिंग चलना है। और पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर, तो उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो हुर्रे आ गया तो द बॉय को पहले लगा दिया। फिर हुर्रे को किस में चेंज करते हैं? एक्सक्लाइम्ड विथ जोय। किस में चेंज करते हैं? एक्सक्लाइम्ड विथ जोय। तो द बॉय एक्सक्लाइम्ड विथ जोय। फिर है देखो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस की होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। कौन से टेंस की होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट की होती है। प्रेजेंट परफेक्ट है जो किस में चेंज होगा? पास्ट सिंपल में। किस में चेंज होगा? पास्ट सिंपल में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। तो क्राइड डेट आ गया। फिर ही हैड वॉन ए प्राइज। प्रेजेंट परफेक्ट की है हैज ए वर्ब की थर्ड फॉर्म और पास्ट परफेक्ट की है हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे द बॉय, हुर्रे को चेंज कर दिया एक्सक्लाइम्ड विथ जोय। फिर क्राइड का क्राइड। फिर इन्वर्टेड कोमा की जगह लगा दिया दैट। दैट के बाद में सब्जेक्ट आ गया ही। ही क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे आई दे रखा है रिपोर्टेड स्पीच में। तो आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट है बॉय। बॉय तो बॉय लड़का है तो यहाँ पे आ गया ही। क्या आ गया? ही। फिर हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो हेड का हेड आ गया वॉन। विन, वॉन, वॉन इसकी थर्ड फॉर्म आ गई। फिर ए प्राइज का ए प्राइज आ गया। तो ये हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल। जिसको भी कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। तो ये हुआ हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना। फिर चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। तो अगला सेंटेंस है हमारा लेटस और लेट्स से रिलेटेड। लेटस और लेट्स से रिलेटेड। तो लेटस और लेट्स को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए। मोटिवेशन है ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है। ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, आसान करने के लिए समझना पड़ता है। तो ज़िंदगी बदलने के लिए तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और आसान करने के लिए समझदार होना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन के साथ अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो अगला सेंटेंस है हमारा लेट्स और लेटस सेंटेंस को बदल। हमारे एग्ज़ाम के अंदर अधिकतर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और लेटस सेंटेंस, इनके अधिकतर आपके नरेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको आपको स्पेशली तैयार करना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं और लेट्स वाले सेंटेंस में कैसे इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो इनको आपको अच्छे से समझना है और एग्ज़ाम के अंदर सही करना है। तो हमारा अगला है लेट्स और लेटस। ऐसे वाक्यों को बदलते समय यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन हो, ऐसे वाक्यों को बदलते समय यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन हो तो लेटस को किस में चेंज करते हैं? वी शुड में बदल देते हैं, और अदरवाइज दे शुड में बदल देते हैं। तो इसको माइंड में नहीं लेना है, किससे समझ में नहीं है। अभी एग्जाम्पल करेंगे ना
तो पता चल जाएगा। तो क्या है, एक बार वापस रीड आउट करते हैं। ऐसे वाक्यों को बदलते समय यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अब रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है? रिपोर्टिंग वर्ब जो कोमा के बाहर होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है, और जो कोमा के अंदर होती है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। तो ऐसे वाक्यों को बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन हो। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से? आई और वी हो। तो लेट अस को किस में चेंज करते हैं? वी शुड में। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन ना होकर सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन हो तो लेट अस को किस में बदलते हैं? दे शुड में। किस में बदलते हैं? दे शुड में। अगर फर्स्ट पर्सन हो रिपोर्टिंग वर्ब में तो वी शुड, और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन हो तो दे शुड, इसमें बदलना है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। एग्जाम्पल है पहला, हरी शेड टू मी। हरी शेड टू मी, लेट अस फिनिश दी मैच। लेट अस फिनिश दी मैच। तो हरी, अब देखो लेट अस और लेट्स को बदलने के लिए इनकी जगह पर क्या लिखना होगा? प्रपोज्ड टू या फिर सजेस्टेड टू। तो लेट अस या फिर लेट्स वाले वाक्यों में प्रपोज्ड टू या फिर सजेस्टेड टू का यूज करते हैं। तो ही सेड टू की जगह क्या आ गया? प्रपोज्ड टू या फिर सजेस्टेड टू। फिर मी का मी आ गया। फिर देखो इन्वर्टेड कोमा की जगह कौन सा कंजक्शन आएगा? दैट कंजक्शन आएगा। कौन सा कंजक्शन? दैट कंजक्शन। अब देखो अस आ रखा है, क्या रखा है? लेट अस फिनिश दी मैच। तो लेट अस को किस में चेंज करना है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन हो तो उसको तो किस में चेंज करते हैं? वी शुड में। और फर्स्ट पर्सन नहीं हो तो किस में चेंज करते हैं? दे शुड में। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा पर्सन किस में? अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, कहाँ से कहाँ तक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब में देखो फर्स्ट पर्सन है या नहीं है। फर्स्ट पर्सन देखो यहाँ पे आ रखा है मी। क्या आ रखा है? मी। तो मी का फर्स्ट पर्सन ही है ये, तो आई माई मी। तो ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे दे रखा है मी। तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब में अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए तो लेटस को चेंज करते हैं वी शुड में। वी शुड में। तो ये आ गए वी शुड। फिर अगला है जैसे उतारना, वी शुड फिनिश दी मैच। तो हरी शेड टू मी, लेट अस फिनिश द मैच। तो हरी शेड टू को प्रपोज्ड टू या फिर सजेस्टेड टू में बदल दिया। फिर मी का मी आ गया। फिर लेट अस को बदल दिया वी शुड में। किस में बदल दिया? वी शुड में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन है। फिर है अगला फिनिश द मैच। तो ये हो गया इसका 6 नंबर का पहला एग्जाम्पल। फिर चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो अगला है हमारा सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हरी सेड लेट्स गो देयर। हरी सेड लेट्स गो देयर। तो देखो हरी का हरी आ गया। सेड को किस में चेंज करेंगे? सजेस्टेड में या फिर सजेस्टेड टू या फिर प्रपोज्ड टू के अंदर। तो हरी सजेस्टेड टू, कोमा की जगह क्या आ गया? देट आ गया। क्या आ गया? देट आ गया। तो अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर कौन सा पर्सन है? रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर कौन सा पर्सन है? रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो तो लेटस को किस में बदलते हैं? दे शुड में। तो ये आ गया दे शुड गो देयर। जबकि यहाँ पे देखो मी फर्स्ट पर्सन दे रखा है, तो फर्स्ट पर्सन आते ही लेटस को किस में चेंज करेंगे? वी शुड के अंदर। ये आ गया वी शुड। तो कहने का मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर फर्स्ट पर्सन होगा तो लेटस को वी शुड में बदलते हैं, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन हो तो लेटस को किस में बदलते हैं? दे शुड के अंदर। किस में बदलते हैं? दे शुड के अंदर। तो ये हुआ हमारा लेटस और लेट्स
और इससे पहले हमने पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये होता है आपके नरेशन कंप्लीट। तो यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो पिछली क्लासें ज़रूर देखें। तो कैसी लगी हो आज की ये क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय भारत।